क्या आपको पता है कि एक रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने के लिए सिर्फ एक ही शेडिंग मेथड का यूज़ नहीं किया जाता। शेडिंग के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। इस बात को सिर्फ मैं ही आपको बताऊंगा कि शेडिंग के कितने तरीके हैं, तो आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा शेडिंग के इन सभी मेथड्स के बारे में जानने के लिए। और शेडिंग के बारे में आपको बता दूं कि शेडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम पोर्ट्रेट में डेप्थ, उसका जो 3D लुक है उसको निकालते हैं, उसकी वॉल्यूम को निकालते हैं। शेडिंग के माध्यम से हम एक 3D लुक और उसका जो उभार है ड्राइंग का, पोर्ट्रेट का, उसको निकालते हैं। चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको कि शेडिंग के कितने तरीके होते हैं, और अंत तक आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। और आई होप आपको सभी को शेडिंग के सभी मेथड्स के बारे में पता चलेगा, उनके बारे में नॉलेज होगी, और इसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा मेरे अलावा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा शेडिंग के सभी मेथड्स के बारे में जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मेथड हमारी शेडिंग करने का वो है हैचिंग। हैचिंग किस तरह से की जाती है? हैचिंग शेडिंग में एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम लाइंस के माध्यम से हमारी जो डेप्थ है, वॉल्यूम है, उसको दिखाते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं इसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं किस तरह से, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरह से मैंने लाइंस ली हैं यहाँ पर। जितना हमारा ये गैप है दूर होता जाएगा लाइन से, उतना ये हमारा पर डार्कर टोन दिखाई देगी, यहाँ पर लाइट टोन दिखाई देगी। इस तरह से ये पहला मेथड है हमारा हैचिंग मेथड। और उसके बाद दूसरा है हमारा क्रॉस हैचिंग मेथड। क्रॉस हैचिंग मेथड में क्या होता है, इसी तरह से हम करते हैं। बस क्या करते हैं, इस तरह से हम लाइंस, हल्की हल्की लाइंस ड्रॉ करते हैं और गैप्स को बढ़ाते जाते हैं। अब क्रॉस हैचिंग मेथड में क्या होता है, इससे हम इस तरह से क्रॉस करते हैं दूसरी लाइन से करके। ये क्रॉस हैचिंग मेथड है हमारा। और इस तरह से हम इसको क्रॉस करते हैं आपस में, ताकि एक वॉल्यूम क्रिएट हो और एक डेप्थ आए हमारे पोर्ट्रेट में। और आपने अब जान लिया होगा, पहले मैं यहाँ पर ऊपर भी लिख देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ इससे आगे काउंटर हैचिंग मेथड। काउंटर हैचिंग मेथड में क्या होता है, हम इसी तरह से लाइंस को क्रॉस हैचिंग में बनाते हैं, जिस तरह से मैं अभी बना रहा हूँ। देखिए अब मैं एक डायगोनल, कहने का मतलब इसके ऑपोजिट क्रॉस हैचिंग कर देता हूँ। एक ये मैंने यहाँ पर इस तरह से कर दिया है। इसमें क्या होता है, जब हम ये काउंटर हैचिंग मेथड करते हैं तो किसी पोर्ट्रेट में काउंटर हैचिंग मेथड बहुत हेल्प करता है हमारी। इसमें क्या होता है कि हम जिस तरह से पोर्ट्रेट की डायरेक्शंस आ रही हैं, जैसे कि फेस की जो साइड्स हमें दिखाई दे रही हैं, उसमें किस डायरेक्शन में फेस बना हुआ है, राउंड शेप में है तो हम राउंड यहाँ पर काउंटर हैचिंग करेंगे इस तरह से। आप देख पा रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर अगर यहाँ पर चीक्स दिखाई दे रहे हैं इस तरह से, अगर यहाँ पर आईज है, समझिए आई है, और यहाँ पर नोज़ है, तो यहाँ पर इस तरह से हम उसकी डेप्थ दिखाने के लिए काउंटर हैचिंग कर सकते हैं। उसी लाइंस में, उसी डायरेक्शन में करेंगे जिस लाइन में हमारा पोर्ट्रेट का शेडो दिखाई दे रहा है, और जिस लाइन में उसका कर्व एरिया है, तो उसी लाइन में हम हमारे काउंटर हैचिंग मेथड का यूज़ करते हैं। और आई होप आपको इस बात का समझ आ चुका होगा कि किस तरह से हम काउंटर हैचिंग मेथड का यूज़ करते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा काउंटर हैचिंग मेथड का यूज़ सबसे ज़्यादा हमारे जो कि पेन आर्ट होता है, पेन से हम आर्ट वर्क बनाते हैं, उसमें ज़्यादा किया जाता है। और ग्रेफाइट में तो होता ही है, वैसे मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ पर ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब आता है हमारा फोर्थ स्टिपलिंग में हम स्मॉल स्मॉल डॉट्स बनाते हैं। हमारी शेड करने के लिए स्मॉल स्मॉल डॉट्स बनाते हैं इस तरह से। जहाँ जहाँ पर हमें डेप्थ ज़्यादा दिखानी है, डार्कनेस, शेडोज ज़्यादा दिखानी है, तो उतना ही क्लोज होंगे हमारे डॉट्स। और जहाँ जहाँ पर हमें हमारी जो लाइट शेडो दिखानी है, लाइट वॉल्यूम को, लाइट वैल्यू को दिखाना है, तो हम डॉट को उतना ही दूर करते जाएंगे इन चीज़ों से। डॉट्स का जो गैप होगा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा डार्क शेड के मुकाबले। और इस तरह की टेक्निक बहुत से प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो होते हैं यूज़ करते हैं। स्टिपलिंग का सबसे ज़्यादा यूज़ हम हमारे स्किन टेक्सचर को बनाने के लिए करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा डार्क शेड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, और लाइट शेड यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, आपको शायद दिखाई ना दिया हो। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ स्कम्बलिंग। इसमें क्या होता है, हम सर्कुलर स्ट्रोक्स बनाते हैं हमारी शेडिंग को करने के लिए, डेप्थ दिखाने के लिए। इस तरह से छोटी छोटी आप देख पा रहे हैं।
सो जहाँ पर हमें ज़्यादा डार्कनेस दिखाना है उतना ही हम इनको क्लोज रखते हैं, और जहाँ पर हमें लाइट शेडो दिखाना है, जिस तरह से हमने स्टिपलिंग का यूज़ किया था उसी तरह से यहाँ पर हम इन सर्कल जो डॉट्स हैं, जो सर्कल मोशन में हम चला रहे हैं, स्ट्रोक्स हैं, जो सर्कल स्ट्रोक्स हैं, उन्हें इस तरह से दूर करते जाएंगे लाइट शेडो दिखाने के लिए। यहाँ पर डार्क शेडो है, सो डार्क एरिया को दिखाने के लिए हमें इन्हें थोड़ा सा क्लोज रखना है हमारी ड्राइंग को। डार्क शेडो जो होती है उन्हें दिखाने के लिए हमें क्लोज रखना है, और जितना लाइट दिखाना है तो इस तरह से हम इनमें गैप रख सकते हैं। और इसके बाद 6 है हमारी, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि कॉमनली ये सब टेक्निक सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, जैसे कि हम इस तरह से स्मच करते जाते हैं, हमारी शेडिंग को बनाते जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस तरह से मैं शेड कर रहा हूँ हमारी पेंसिल के साथ, और जितना जितना हमें लाइट दिखाना है उतना हम यहाँ पर लाइट पेंसिल को चलाते जाएंगे। सो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर डार्क शेडो थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ मैं यहाँ पर। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डार्क शेडो और इसके साथ ये लाइट होती जा रही है। सो ये बैक एंड फोर्थ शेडिंग है, जिससे हम शुरुआत करते हैं हमारी शेडिंग को। ये सबसे सिंपल मेथड है जिसमें सभी आर्टिस्ट इसका यूज़ करते हैं, और इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है, वैसे मैं आपको बता दूं। और ये आपको हैचिंग मेथड की जो कॉमन हैचिंग मेथड है उनके बारे में पता चल चुका होगा। जो जितनी भी मैंने आपको शेडिंग के मेथड्स बताए हैं ये सबसे कॉमन हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, तो मैंने इनके बारे में ही बताया। और वैसे बहुत होते हैं पर सबसे मेन है जो बताने लायक हैं, तो उन्हें मैंने बता दिया है। और आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो ये सभी शेडिंग के मेथड्स हैं, और आई होप आपको इनके बारे में जानकारी मिल चुकी होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।